प्रश्न है दिखाइए कि अचर पद सदैव अवकल होता है। ठीक है, अक्षर पद सदैव अवकलनीय होता है, ये मुझे प्रूव करना है। तो इसमें देखिए, अब फलन हम मान लेते हैं एफ एक्स बराबर अचर, कोई भी अचर होगा, कुछ भी हो सकता है, और इसको हम मान लेते हैं ए। ठीक है, ए इसको मान लेते हैं। अब क्या होगा कि हमें निकालना क्या होता है अवकलनीय प्रूव करने के लिए? अवकलनीय प्रूव करने के लिए क्या निकालना होता है? ठीक है, एल एस डी और आर एस डी। तो यहाँ पे भी हम एल एस डी निकालेंगे। अब बताइए, अगर अचर पद के लिए हम एल एस डी निकालते हैं तो क्या होता है? लिमिट एच टेंस टू 0, फिर यहाँ पे होता है एफ, अगर यहाँ पे एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स बटे में, यही होता है ना। अब देखिए, यहाँ पे हम अगर निकालना चाहेंगे तो एफ एक्स माइनस एच की भी वैल्यू क्या आएगी? यही आएगी। इसमें तो एक्स है नहीं ना, एक्स रहता तो हम एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करते। तो या एक्स माइनस एच करिए या एक्स प्लस एच करिए, इसका मान क्या होगा? ए ही होगा। यानी हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 ए माइनस ए होगा। हर स्थिति में इस फलन की वैल्यू ए ही होगी। या आप x प्लस एच रखिए या x माइनस एच रखिए। तो बटे में माइनस एच है तो क्या आएगा? ए में से ए जाएगा तो 0, तो यहाँ 0 बटे में माइनस एच बराबर 0 आ जाएगा। यानी कुल मिला जुला कर एल एच डी बराबर 0। ठीक है, और आप जानते हो कि अचर पद का अवकलन भी 0 ही आता है। यहाँ पे 0 आ रहा है। आर एस डी निकाल देते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे होता है फलन एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे में एच। यहाँ पे भी वही होगा। लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे ए माइनस ए बटे में होगा कि नहीं होगा? यहाँ x प्लस एच है, उसके बावजूद भी इसका मान a रखेंगे क्योंकि इसमें x है ही नहीं, अचर पद है। यानी यह फलन का मान x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, अर्थात यहाँ पे 0 यहाँ पे भी आ जाएगा क्योंकि 0 a माइनस ए बराबर 0 होगा और 0 बटा में h का मान भी 0 आएगा। तो कुल मिला जुला कर एल एच डी और आर एच डी, चूँकि एल एच डी बराबर आर एच डी, अतः अचर फलन सदैव अवकलनीय होता है। किसी भी बिंदु की बात करिए, x का मान कुछ भी रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यह x पे निर्भर नहीं कर रहा है। प्रश्न हमारा है एफ एक्स बराबर, लिख लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स 0 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन पाई बाय 2, और यहाँ पे 1 एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, कह रहा है कि यदि 1 प्लस साइन एक्स 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, लेकिन पाई बाय 2 से छोटा हो, यहाँ पे x का मान इनके बीच में हो, 0 और पाई बाय 2 के बीच में हो या 0 के बराबर हो, तो आप इस दिए गए फंक्शन के इस वैल्यू यानी इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर इस फलन में x का मान, यहाँ देखो तो जी बड़ा है क्या x? ठीक है, x छोटा है 0 से, यहाँ पे लिखा है x इज लेस देन 0। x जब इस फलन में x का मान 0 से छोटा होगा तो आपको हल नहीं करना है, सीधे सीधे उसका मान क्या लिख देना है? a। तो इस फलन का अस्तित्व है या नहीं, वो भी f डैश 0 का,
ठीक है, यानी 0 पर यह अवकलनीय है या नहीं चेक करना है हमें। ठीक है, तो अवकलनीयता की जांच करते हैं। की जांच, ठीक है। अगर यह फलन अवकलनीय होगा तब तो अस्तित्व है, अवकलनीय नहीं होगा तो अस्तित्व नहीं है। एफ डैश कहने का मतलब अवकलनीयता चेक करनी है। ठीक है, x बराबर कितने पर? 0 पर। x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करेंगे तो हम पहले निकालते हैं एल एच डी, इसी को कहते हैं एल एफ डैश एक्स। तो हमको 0 पर चेक करना है तो हम 0 लिखेंगे। ठीक है, तो एफ डैश 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, उसके बाद एफ 0 माइनस एफ 0 बटे में माइनस एच, यही होता है। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच, यानी x का यह मान है और 0 से छोटा है, और कह रहा है कि x का मान 0 से छोटा होगा तो आपको क्या लिख देना है? 1। ठीक है, फिर माइनस, अगर आपके फलन का मान 0 के बराबर होगा तो आप इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ 0 के बराबर है डायरेक्ट, x बराबर 0, तो x बराबर 0 रखना होगा तो इस सूत्र का इस्तेमाल करने के लिए कह रहा है, तो हम 1 प्लस साइन 0 लिखेंगे। ठीक है, बटे में माइनस एच, क्या होगा? लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस 1 और फिर साइन 0 की वैल्यू 0 होती है बटे में माइनस एच, क्या होगा? 1 से 1 कट जाएगा, सब 0 आ गया ना, 0 बटे में एच का मतलब भी 0, तो क्या लिख देंगे? ये हमारा एल एच डी यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया? 0 आ गया। अब हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। x बराबर 0 पर आर एच डी, आर एच डी क्या होगा? देखिए इसको आर एफ डैश 0 भी कह सकते हैं, बराबर लिमिट h टेंस टू 0, फार्मूला यही लगेगा, एफ डैश 0 प्लस एच होगा फिर माइनस एफ 0 बटे में एच, वो भी पॉजिटिव रहेगा, यहाँ नेगेटिव होता है। क्या होगा बताइए? लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच, यानी यह x का मान है, यह 0 से बड़ा है, x का मान 0 से जब भी बड़ा होगा तो हमको यह फार्मूला अप्लाई करना है। तो चलो वही वाला फार्मूला लगाते हैं, 1 प्लस साइन 0 प्लस एच, फिर माइनस एफ 0 की वैल्यू क्या होगी? यही होगा 1 माइनस साइन, अरे 1 प्लस साइन 0, क्योंकि x बराबर जब 0 रहेगा तो भी यही फार्मूला लगाना है। अब देखिए अपान में h हो गया, यहाँ पे हमारा क्या आएगा? लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस साइन h माइनस 1 और ये साइन 0 की वैल्यू 0 होती है बटे में h। ठीक है, अब क्या हो गया? 1 से 1 कैंसिल, अब ये बन गया लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटे में क्या होता है? इसका लिमिट 1 होता है, साइन थीटा बाई थीटा या साइन x बाई x का, x टेंस टू 0 तो साइन h बाई h, h टेंस टू 0 तो इसका लिमिट 1 होता है। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि चूंकि एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है ना, अवकलनीय नहीं होने का मतलब अर्थात f डैश 0 का अस्तित्व f डैश 0 का अस्तित्व नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? कर लीजिए जल्दी से।